कराची के इंडस्ट्रियल जोन्स को बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर के संगीन मसाइल का सामना है। सीनियर नायब सदर काटी जाहिद हमीद ने कहा कि सनतें पहले ही मुश्किलात का शिकार हैं, मजीद टैक्सों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुतालबा किया कि 600 अरब रुपए से ज़ायद के रिफंड फौरी जारी किए जाए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आइए जानते हैं। तो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा चैलेंज में है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज देखें तो ना हमारे पास बिजली है, अगर बिजली है तो वो बहुत महंगी है, पानी है नहीं, सीवरेज का सिस्टम धर्म भरा में बिकॉज उस पर बहुत टाइम से काम नहीं हुआ। तो इंडस्ट्री पे और लोड डालना और उसको कुछ बेनिफिट नहीं देना तो कैसे इंडस्ट्री सर्वाइव करेगी। अगर वो चाहते हैं एडिशनल टैक्स लगाना तो कम से कम जो इंडस्ट्री के ऑलरेडी टैक्स दिए हुए हैं, जो रिफंड बनते हैं, जो जिसकी अमाउंट भी 600 अरब रुपए हैं, कम से कम उसको रिलीज़ किया जाए ताकि पहिया दोबारा चलाया जाए और फिर उससे न्यू टैक्स जनरेट हो जाए। वरना तो कैसे होना पॉसिबल ही नहीं है। वो बेसिकली इनको चाहिए कि टैक्स ब्रैकेट कैसे बढ़ाया जाए। जो लोग टैक्स दे रहे हैं उन्हीं का इजाफा टैक्स पे टैक्स इजाफा करते जा रहे हैं। तो इनको तो चाहिए कि टैक्स ब्रैकेट को बढ़ाया जाए और उसको मद्देनजर रखते उस पर प्लानिंग की जाए ताकि ऑलरेडी जब बेस बढ़ेगा तो खुद ब खुद उसका रिफंड और उसके जो टैक्स नेटवर्क है वो बढ़ जाएगा। विफाकी बजट में ज़राई शोबा भी हुकूमती पॉलिसियों का मुंतज़िर है। यूनिवर्सिटी रोड पर खाद, बीज और ज़राई अदवायात फ़रोख्त करने वाले दुकानदार मुतवक्के बजट से परेशान हैं। कहते हैं कि किसानों के खराजात में कई गुना इजाफा हो चुका है। हुकूमत आइंदा बजट में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड पर टैक्सों में कमी करे। दुकानदारों का मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। मैक्सिमम कोशिश तो यही होनी चाहिए कि फार्मर को जो बेहतर से बेहतर प्राइसेस पे अवेलेबल हो जाए चीज़ें, और फर्टिलाइज़र है या फिर इसमें आपकी पेस्टिसाइड्स हैं, या इस हवाले से और भी जो चीज़ें हैं फार्मर को जितने अच्छे प्राइस में मिलेगी आपकी उस प्रोडक्ट की प्राइस उसी हिसाब से मुनासिब हो जाएगी। तो जितना भी रिलीफ दिया जा सके गवर्नमेंट दे सकती हो वो मज़ीद देना चाहिए ताकि फार्मर को बेहतर कोई फ़ायदा उसका मिल सके। ये बजट आने से पता चलेगा, अभी तक कोई क्लियर नहीं है पोजीशन, सामने कुछ चीज़ें आई नहीं है। आने से जब बजट सामने कुछ आएगा, कुछ उनके चंद पॉइंट सामने आएंगे तो फिर उस पर डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले कुछ आइडिया नहीं है कि क्या होगा। कराची में एफबीआर के चीफ आईआर ऑपरेशन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसे बिजनेस कम्युनिटी ने दरीना मुतालबे की मंजूरी करार दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मकू का कहना है कि मिर्जा आसिफ को चीफ आईआर ऑपरेशन कराची तैनात किया गया है, जबकि नए फोकल ऑफिस के तमाम कयाम से टैक्स से मुतालिक मसाइल के फौरी हल में मदद मिलेगी। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। हमारा मुतालबा पूरा करते हुए और चीफ आईआर ऑपरेशन के ऑफिस का आज इफ्तिताह किया गया और हमें उधर इनवाइट किया गया था, और उसमें जो उन्होंने हमें डिटेल्स जो उसमें बताई, तो उसमें जो है वो जिन कैटेगरीज को वो ये ऑफिस एड्रेस करेगा उसमें जो है करेक्शन इन सेल टैक्स रिटर्न और एनेक्शर और एक्सक्लूडिंग एनेक्शर के, और एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव रिटर्न होंगी, और कंटिन्यूशन ऑफ डिले जो सिस्टम रिलेटेड है उसको एड्रेस किया जाएगा, और डिजिटल इनवाइसिंग या ई इनवाइसेस के जो इश्यूज हैं जो सिस्टम रिलेटेड हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम में भी काफ़ी इश्यूज आ रहे थे, तो उसके भी जो वो इश्यूज होंगे वो भी ये ऑफिस जो है वो एड्रेस करेगा। लाहौंडी टाउन में नौजवानों के लिए तालीम और रोजगार के नए दरवाजे खुलने लगे। चेयरमैन लाहौंडी टाउन जमील अहमद की जानब से आओ बदले अपना कल प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया, जहां तलबा और तालिबात को फ्री IT कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज और करियर काउंसलिंग की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। तफसीलात मोहम्मद खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट में देखिए। आओ बदले अपना कल। लाहौंडी टाउन में नौजवानों के लिए एक नए मंसूबे का आगाज, फ्री IT कोर्सेज, इंग्लिश लैंग्वेज और कैरियर काउंसलिंग शुरू। तलबा और तालिबात को जदीद दौर के तकाज़ों से हमांग किया जा सकेगा। लाहौंडी टाउन के चेयरमैन जमील अहमद की जानिब से कायम किए गए इस प्रोग्राम में नौजवानों को कंप्यूटर की जदीद तालीम मुफ्त फराहम की जा रही है, जबकि मुख्तलिफ महंगे कोर्सेज भी बगैर फीस के करवाए जा रहे हैं। IT लैब में ग्राफिक डिजाइनिंग समेत मुख्तलिफ तकनीकी कोर्सेज की तरबियत दी जा रही है। मुंतसिमीन के मुताबिक मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाकर इन्हें अमली जिंदगी के लिए तैयार करना है। बहुत अच्छे जो है एक प्रोग्राम सजाया गया स्टूडेंट्स के लिए, खास तौर पे लांडी कोरंगी के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम लोग या बहुत ही आप कह लें कि हमें बिल्कुल भी ऐसे लोग नहीं मिलते जो स्टूडेंट्स के लिए इतना काम कर रहे हैं, वो भी इतना फ्री ऑफ कॉस्ट के स्टूडेंट बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हैं इस चीज से। तालिबात का कहना है कि मुफ्त तालीमी सहूलियात ने इन्हें सीखने और आगे बढ़ने का नया मौका फराहम किया है। मैं कैरियर में बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे समझ नहीं आएगा, और अब मेरी सारी चीजें जो भी डाउट्स होते थे वो अब क्लियर हो रहे हैं। और हम यहाँ पर ऑफिस ऑटोमेशन का कोर्स कर रहे हैं,
اور یہ میرا فرسٹ ایکسپیرینس ہے، کافی اچھا رہا ہے، اور مطلب کچھ بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ٹیچر سمجھائیں اور ہمیں سمجھ نہ آئے۔ انبلیویبل، میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ کوئی ایسا پروگرام آئے گا جو یوتھ کو اتنا سپورٹ کرے گا۔ لانڈی ٹاؤن انتظامیہ کے مطابق بڑی تعداد میں نوجوان اس پروگرام میں رجسٹریشن کروا رہے ہیں۔ کورس مکمل کرنے والوں کو اسناد دی جائیں گی، جبکہ روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے مختلف اداروں سے رابطے بھی کیے جائیں گے۔ کیمرہ مین محمد عبدالقیوم شیخ کے ہمراہ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ ایل پی جی کی قیمت میں اضافے نے عوام کے ساتھ رکشہ ڈرائیورز کی مشکلات بھی بڑھا دی ہیں۔ ڈرائیورز کا کہنا ہے کہ ان کی روزانہ کی کمائی کا بڑا حصہ ایندھن پر خرچ ہو جاتا ہے، جبکہ سواریاں کرایوں میں اضافہ قبول کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ رکشہ ڈرائیور نے حکومت سے ریلیف کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ دیکھتے ہیں دعا شکیل کی یہ رپورٹ۔ ملک میں بڑھتی مہنگائی نے رکشہ ڈرائیورز کی مشکلات مزید بڑھا دی۔ ایل پی جی مہنگی ہونے سے ڈرائیورز کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا۔ رکشہ ڈرائیورز کہتے ہیں کہ صبح سے رات تک محنت کے باوجود بچت نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے۔ جو رقم پہلے گھر کے اخراجات، بچوں کی تعلیم اور دیگر ضروریات پر خرچ ہوتی تھیں، گیس مہنگی خریدیں گے تو گھر کیا لے کر جائیں گے؟ باقی سواریوں کے اوپر ہمارے جہاں پہ ہم جو ہے نا فرض کریں 250 روپے لیتے تھے، ابھی سواری اور مزید جو ہے نا گیس مہنگا ہو گیا، ہم بولتے ہیں کہ چلو 5-10 روپے ہمیں بھی زیادہ ملے، مگر سواری اور کم دیتی ہے۔ ہم سارے دن میں صبح سے لے کے رات تک 800-1000 روپے، اب آپ بتائیں کہ جو کماتے ہیں بس گیس ڈلواتے ہیں، جو کماتے ہیں گیس ڈلواتے ہیں۔ سواری باقی مشکل ہوتی ہے، سواری کرایہ نہیں دیتی ہے، گیس بہت ہر جگہ پہ مہنگا ہے، 450 روپے کلو کرایہ مانگتے ہیں، بولے ہمیں ذمہ داری تھوڑا ہی ہے، بولتی ہے اب ہمارا گزارا نہیں ہوتا ہے، رکشے والے مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ رکشہ چلانے والوں کا کہنا تھا کہ ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں کا اثر ہمارے روزگار پر پڑ رہا ہے، لہٰذا حکومت قیمتوں پر نظر ثانی کرائے۔ معاشی دباؤ اور مہنگائی کے اس دور میں رکشہ ڈرائیورز ایل پی جی کی بڑھتی قیمتوں کو اپنے روزگار کے لیے ایک بڑا چیلنج قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ایندھن کی قیمتوں میں کمی نہ کی گئی تو ان کے لیے اپنے خاندان کی ضروریات پوری کرنا مزید مشکل ہو جائے گا۔ کیمرہ مین اجلان چیپا کے ساتھ دعا شکیل پراجا، سٹی 21۔ رواں مالی سال کا وفاقی بجٹ پیش ہونے میں اب زیادہ وقت باقی نہیں، تاہم بجٹ سے قبل ہی مہنگائی نے عوام کی پریشانیوں میں اضافہ کر دیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اشیاء ضروریہ، بجلی، گیس اور ٹرانسپورٹ کے بڑھتے اخراجات نے گھریلو بجٹ کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ اس بار ایسا بجٹ پیش کیا جائے جو عام آدمی کو حقیقی ریلیف فراہم کرے۔ اقصیٰ شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے اسپیشل طلبہ نے ملائیشیا میں پاکستان کا نام روشن کر دیا ہے۔ تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں بچوں نے مجموعی طور پر 2 گولڈ، 2 سلور اور 4 برونز میڈل حاصل کیے ہیں۔ چیئرمین عامر شہاب کے مطابق یہ بچے مختلف ہنر سیکھ کر خود کفالت کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ مزید محمد حماد کی رپورٹ میں۔ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے خصوصی طلبہ کا بڑا کارنامہ۔ سندھ پیرا تائیکوانڈو ونگ کی انتھک محنت کی وجہ سے 8 خصوصی طلبہ نے ملائیشیا میں بایانگ انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 8 میڈل جیت کر پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا۔ کھلاڑیوں کا وطن واپسی پہنچنے پر کراچی جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے باہر بھرپور استقبال کیا گیا۔ سینے پر میڈل سجائے کھلاڑیوں پر پھول نچھاور کیے گئے۔ کھلاڑیوں کا کہنا تھا کہ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کی وجہ سے ہم کامیاب ہوئے، اللہ کا شکر ہے ادا کرتے ہیں، ہمارے کوچز کی محنت رنگ لائی۔ میں جو ہے نے برونز میڈل جیتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے باقی سارے تو ساتھی ہیں جو ٹیم ممبرز ہیں، انہوں نے بھی میڈلز بہت اچھے جیتے ہیں، اور میں اپنے آپ پہ اور اپنے کوچز پہ اور سر عامر صاحب پہ اور کے وی ٹی سی کی طرف سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہم لوگ 2 سال سے پریکٹس کرتے ہیں ٹائیکوانڈو میں، ہم لوگ ابر بھائی کے ساتھ کہتے ہیں احمد آباد، لاہور، اسلام آباد، سگر، حیدرآباد، آزاد کشمیر، وہ گولڈ میڈل تھا جیت کیا تھا۔ اس کے علاوہ جاپان اور ملیشیا گئے تھے اس کا ٹائیکوانڈو کے کمپٹیشن میں، ہم لوگ پوم سے کیا تھا اچھی طرف سے، وہاں فائٹ کیا تھا اچھی طرف سے، گولڈ میڈل تھا جیت کیا تھا۔ اور 50 کلوز کا کوریا، جاپان، کینیڈا، انڈیا، برازیل، ہانگ کانگ، تھائیلینڈ، ملیشیا، سنگاپور، دبئی، بینکاک، سب کچھ پاکستان کا نام اونچا کیا تھا، کے وی ڈی سی کا نام روشن کیا تھا۔ کراچی ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کے چیئرمین عامر شہاب کہتے ہیں کہ اگر ان بچوں کو تربیت دی جائے تو یہ بھی ہماری طرح کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہم اسپورٹس کو اس طرح سے نہ لے کے چلیں جس طرح سے عام طور پہ اسکولز میں اسپورٹس کو لیا جاتا ہے، بلکہ اسپورٹس کو ہم اس طرح سے لے کے چلیں کہ اس سے ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہو، اس میں کانفیڈنس بلڈنگ ہو، اس میں بچے کے اندر وہ تمام اسکلز ڈیولپ ہو جو کہ ایک نارمل جو ہماری سو کال نارمل سوسائٹی کے اندر ایک بچہ جو اس میں کانفیڈنس آ رہا ہوتا ہے، ڈیسیجن میکنگ آ رہی ہوتی ہے، وہ تمام چیزیں ہم تھرو اسپورٹس بچوں میں انڈکٹ کر رہے ہیں۔
ताइक्वांडो चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते। इन खुसूसी बच्चों को मुस्तकबिल में भी हुकूमती सपोर्ट मिले तो ये पाकिस्तान को मजीद मेडल जितवाने की सलाहियत रखते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ मोहम्मद अहमद, सिटी 21। कराची के इलाके कोरंगी में पानी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कई इलाकों में पानी की फ्राहमी मुतासर होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है और पीने के पानी के लिए महंगे दामों टैंकर और कैन खरीदने पर मजबूर है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा शाहरुख शाह से। शाहरुख बताइएगा। देखिए, इस वक्त मैं आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ कोरंगी से और पानी का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। लोग पानी जो है वो ख़रीद कर पीने पे जो है वो इस वक्त मजबूर है। अगर हम बात करें कोरंगी की और कोरंगी के अलावा लियाकताबाद, लांडी और लियारी समेत जो मुतालिका जो इलाके हैं यहाँ पे जो है वो पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद है और यहाँ के जो रिहायशी हैं वो पानी ख़रीद कर पीने पे मजबूर हैं। इस वक्त आरओ प्लांट पे भी जो है वो लोगों का रश है। लोग पानी ख़रीदने के ऊपर, पीने के ऊपर, ख़रीद कर पीने के ऊपर जो है वो मजबूर हैं, जबकि मुख्तलिफ जो है वो टैंकर भी जो है वो रखे गए हैं जहाँ पे पानी जो है वो बेचा भी जा रहा है। इस वक्त मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो सीधे हाथ पे अगर दिखाए, उल्टे हाथ पे कि यहाँ पे जो है वो टैंकर मौजूद है जो कि यहाँ पे पानी जो है वो ख़रीद कर लोग जो है वो टैंकियों की सूरत में ले जा रहे हैं। पर टैंकी जो है वो कितने में इस वक्त फ़रोख्त हो रही है। मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अगर आगे आएँ और उनसे जो है वो बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? सही से हैं? ये बताइएगा कि कितने में जो है वो ये टैंकर जो है वो टैंकियाँ जो है वो भर जाती हैं और कितने में फ़रोख्त होती हैं? ये टंकी यहाँ से जो है ना 700 रुपये में देते हैं भर के फ्री। आगे ये रक्शे वाले जो 1100 की, कहीं 1200 की, कहीं 1000 की, जैसे उनका पेट्रोल के एवरेज के हिसाब से वो अपने ये लोगों को फराहम कर देते हैं पानी। अच्छा, ये बताइएगा कि पानी का मसला कब से है इस इलाके में? पानी का मसला तो काफ़ी टाइम से है, तकरीबन 4-5 साल से तो ज़्यादा ही है। इससे पहले तो आ ही रहा था। अच्छा, पानी आ रहा है या ये मसनूई जो है वो ये मसला है यहाँ का? नहीं, ये मसनूई मसला है, पानी नहीं आ रहा। इस वक्त जो है वो यहाँ के जो लोग हैं और जो पानी का भी बेसिकली कारोबार करते हैं, आरओ प्लांट्स और जिन्होंने वाटर टैंकर जो है वो रखे हुए हैं जो कि पानी बेच रहे हैं, वो क्योंकि पानी की शिद्दत पानी का जो मसला है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 4-5 साल से बिल्कुल रिहायशियों की और जो पानी बेच रहे हैं उनके कि वो यहाँ पे अपना कारोबार जो है वो पानी फ़रोख्त करके जो है वो चला रहे हैं। जो गाँव पाला है और जो मेयर कराची है, खुसूसन वही मेयर कराची जो मुर्तज़ाबाद है, वही चेयरमैन वाटर कॉरपोरेशन है, उससे मुतालबा किया है कि पानी की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। जो मसाइल है, जो पानी की फराहमी मुकम्मल तौर पे मफलूज हो चुकी है, उसको जो है वो दोबारा बहाल किया जाए और पानी घरों तक जो है वो फराहम किया जाए।